इमेजिन करिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जहां आपका दिल जोर से कह रहा है, भाई चल पड़, यही मौका है, ज्यादा मत सोच वरना मौका निकल जाएगा। और दूसरा रास्ता जहां आपका दिमाग बिल्कुल शांत होकर कह रहा है, रुक, पहले सोच, समझ, हिसाब लगा, फिर फैसला ले। अब सवाल है, आप किस रास्ते को चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उस समय हमारे फैसले पर राज करता है जज्बात, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्स। उस पल हमें लगता है कि दिल की बात मानना ही बहादुरी है और ज्यादा सोचना सिर्फ डरपोक लोगों का काम है। लेकिन जब कहानी अपने आखिरी पन्ने पर पहुंचती है तो अक्सर पछताने वाले लोग पहले रास्ते पर मिलते हैं और सुकून और सफलता के साथ मुस्कुराने वाले लोग दूसरे रास्ते पर। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं आपको सुनाऊंगा दो दोस्तों की कहानी, राहुल और कबीर की। ये कहानी दोस्ती या दुश्मनी की नहीं, ये कहानी है एक फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने राहुल की जिंदगी बिखेर दी और कबीर की जिंदगी बदल दी। हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई दे, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज का ये एक फैसला आपका आने वाला कल बदल दे। राहुल और कबीर बचपन के दो सबसे अच्छे दोस्त। दोनों का एक ही सपना था, अपना खुद का सफल बिजनेस खड़ा करना। दोनों ने सालों तक नौकरी की, छोटी छोटी खुशियों का त्याग किया और आखिरकार दोनों के पास लगभग 5-5 लाख रुपए की बचत हो गई। साल था 2024। अचानक मार्केट में ऑर्गेनिक मिल्क डिलीवरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का ट्रेंड छा गया। जहां देखो वहीं इसी बिजनेस की चर्चा थी। एक दिन राहुल ने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे जिनमें लोग लाखों की कमाई की बातें कर रहे थे। बस इतना सुनना था कि राहुल के अंदर उत्साह का तूफान आ गया। उसने तुरंत कबीर को फोन किया और कहा, कबीर मिल गया भाई, यही है हमारा जैकपॉट, 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे। शहर के बाहर एक जमीन बिक रही है, अगर आज एडवांस नहीं दिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कबीर ने शांत आवाज में कहा, राहुल पहले हिसाब लगा लेते हैं, डेयरी के नियम क्या है, चारे का खर्च कितना होगा, क्या हम सच में 100 गायों का सेटअप संभाल पाएंगे? राहुल हंस पड़ा, यार कबीर तू हमेशा डरता रहता है, बिजनेस दिमाग से नहीं जिगर से चलता है। राहुल ने उसी शाम 2 लाख रुपए एडवांस देकर जमीन बुक कर ली। उसने ये नहीं देखा कि वहां पानी की भारी कमी थी। बिना योजना के उसने प्रीमियम डिलीवरी वैन फाइनेंस पर ले ली, महंगी मार्केटिंग एजेंसी भी रख ली। उसके लगभग हर फैसले की बुनियाद सिर्फ एक चीज थी, उसकी गट फीलिंग और यूट्यूब की 2 वीडियो। दूसरी तरफ कबीर ने पूरे 20 दिन तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया। उसने 200 परिवारों का सर्वे किया, पिछले 3 साल के चारे के दामों का विश्लेषण किया, पानी की उपलब्धता वाली जगह चुनी, भले ही उसका किराया थोड़ा ज्यादा था। कबीर जानता था कि जज्बा जरूरी है, लेकिन बिजनेस सिर्फ जज्बे से नहीं चलता। 1 महीने में राहुल ने धूमधाम से अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। कबीर ने 3 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ बिना किसी शोर शराबे के अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआती 2 महीने राहुल बहुत खुश था। भारी डिस्काउंट की वजह से उसके पास 500 ग्राहक आ गए थे। वो हर जगह कहता फिरता, देखा कबीर बिजनेस जिगर से चलता है। लेकिन तीसरे महीने कहानी बदल गई। गर्मियां शुरू हुई और उसकी जमीन का पानी लगभग खत्म हो गया। अब हर रोज पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे थे। चारे की कीमतें भी बढ़ चुकी थी। डिस्काउंट देने की वजह से उसके पास नकदी नहीं बची थी। वैन की EMI, एजेंसी का भुगतान और बढ़ते खर्च। राहुल घबरा गया। घबराहट में उसने दूध के दाम बढ़ा दिए। सिर्फ 15 दिनों में उसके 70% ग्राहक उसे छोड़कर चले गए। अब वो हर दिन नई स्कीम बनाता, नया डिस्काउंट देता, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के। वो दलदल में फंस चुका था। उधर कबीर का बिजनेस लगातार बढ़ रहा था। उसे पहले से पता था कि गर्मियों में चारा महंगा होगा, इसीलिए उसने सर्दियों में ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चारा स्टॉक कर लिया था। उसे ग्राहकों की सही कीमत पता थी, क्योंकि उसके पास सर्वे का डेटा था। उसका कैश फ्लो पूरी तरह नियंत्रण में था। एक दिन राहुल टूटे हुए मन से कबीर के पास पहुंचा। उसने कहा, कबीर सब खत्म हो गया, अगले महीने का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। कबीर ने उसे पानी का गिलास दिया और शांत स्वर में कहा, राहुल ये किस्मत का खेल नहीं था, ये फैसलों का खेल था। तूने हर फैसला तब लिया जब तेरा जोश आसमान पर था और तेरा होश जमीन के नीचे। दोस्तों, राहुल और कबीर की ये कहानी हम सब की कहानी है। जब भी कोई बड़ा फैसला आता है, हम में से ज्यादातर लोग राहुल बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बिजनेस और जिंदगी स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। अगर सही फैसले लेने हैं तो 3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, 48 आवर रूल, जब भी कोई बड़ा आइडिया आए कम से कम 48 घंटे तक कोई फैसला मत लीजिए। दूसरा, नेवर ट्रस्ट योर गट अलोन, सिर्फ मुझे लगता है पर भरोसा मत कीजिए। डेटा देखिए, मार्केट की डिमांड समझिए, ग्राहकों की जरूरत जानिए। याद रखिए, सही डेटा आपको सही दिशा देता है। तीसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो, हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछिए, अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए। राहुल ने अपना पहला बिजनेस खो दिया, लेकिन उसने उससे भी बड़ी चीज हासिल की, सीख। आज वो फिर से बिजनेस कर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ जिगर के भरोसे नहीं, बल्कि दिमाग, डेटा और सही योजना के साथ। याद रखिए, जिगर आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है, लेकिन डेटा आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगली बार जब जिंदगी आपको किसी बड़े फैसले के सामने खड़ा करे तो एक पल रुकिए, सोचिए, डेटा देखिए और फिर फैसला लीजिए। हो सकता है यही एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि